नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दलोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। आज हम आपको लोगों को बताने वाले हैं बचत बेनिफिट। जो लोग बचत नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा पैसा पैदा करते हैं, लेकिन बचत नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को आज ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। ये वीडियो ज़रूर देखें और पूरा देखें, समझ में आएगा बचत क्यों करनी है, कहाँ करनी है और कैसे करनी है। इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देंगे, पूरे वीडियो में बने रहें। देखिए, हम आपको बताएंगे बचत बेनिफिट। बचत बेनिफिट क्या है और कैसे है, ये ग्रंथ है, ठीक है। इसके द्वारा हम आपको जानकारी देंगे हाउ, वेयर और व्हाई, क्यों, कहाँ, कैसे। बचत हमें क्यों करनी है और कहाँ करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। यह आपको दौलतमंद बना सकती है, ठीक है। जब हम बचत करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और बड़े आदमी बन पाएंगे, ठीक है। पूरी जानकारी देंगे इसकी, जैसे कि क्यों करना है बचत। बचत हमें क्यों करना है, ठीक है। बचत क्यों करना है, आपकी आर्थिक स्थिति को समझिए, अपनी आर्थिक स्थिति को समझें। क्या है हमारी आर्थिक स्थिति? होता क्या है, कुछ लोगों की जिनकी कमाई कम होती है, ठीक है, और खर्चा ज़्यादा होता है, वे अति गरीब लोग होते हैं। जैसे कि जिनके खर्चे कमाई से बहुत ज़्यादा होते हैं, वे हमेशा बहुत गरीब रह जाते हैं। और जिन लोगों की कमाई 50% होती है और 50 ही खर्च भी हो जाती है, तो वे भी गरीब लोग ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि जिनकी सारी कमाई खर्च हो जाती है, उन्हें गरीब ही रहना पड़ता है। और जिन लोगों की कमाई 100% होती है और 80% खर्च हो जाती है, 20% जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये बच जाता है, ठीक है। 20% जो बच जाता है उन लोगों वो लोग आते हैं मध्यम वर्ग में। जैसे कि जिनकी कमाई खर्चे से ज़्यादा होती है या जो लोग अपनी कमाई से खर्चा कम रखते हैं, वह मध्यम वर्गीय श्रेणी में आते हैं। और ज़्यादा होती खर्चे कम होते हैं, जिनके खर्चे कमाई से बहुत कम रहते हैं, और जो लोग अपने खर्चे से बहुत ज़्यादा कमाते हैं, वे दौलतमंद बनते हैं, ठीक है। अमीर और दौलतमंद बनने के लिए अपने खर्चे कम रखिए और अपनी कमाई को लगातार बढ़ाइए। जैसे कुछ लोग गरीब क्यों रहते हैं, एकमात्र कमाई का जरिया। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग गरीब रहते हैं, अक्सर होता क्या है, वो लोग एक ही कमाई के जरिए पर डिपेंड रहते हैं। जैसे एक काम करते हैं तो वही काम करते हैं, दूसरा कोई बिजनेस के बारे में नहीं सोचते हैं, कोई दूसरा काम करने के बारे में नहीं सोचते हैं। होता क्या है, इसीलिए जैसे एक काम किया और जिससे जो पैसे मिले, और क्योंकि हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें देखिए दर्शाए गए हैं। जैसे कि कमाई हमारी एक है और खर्चे हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हमें कमाई के जरिए भी बहुत, एक नहीं, दो नहीं, दो चार कमाई के जरिए भी होना। जिस प्रकार से खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस प्रकार से हमें कमाई भी कई तरह से करनी चाहिए, ठीक है। अधिकांश परिवारों के पास कमाई का एक ही स्रोत होता है, मगर खर्चे के बहुत सारे स्रोत रहते हैं। आर्थिक रूप से समझदार व्यक्ति यह जानते हैं कि कुछ खर्चे अवॉइड नहीं किए जा सकते हैं, परंतु ऐसे भी बहुत से सारे खर्चे हैं जिन्हें अवॉइड किए जा सकते हैं, और उन पैसों को भविष्य में बेहतर उपयोग के लिए बचाया और निवेश किया जा सकता है। हम जानते हैं कुछ हमारे खर्चे ऐसे हैं जिन्हें हम, हमारा इनकम हो या ना हो, हम उन खर्चों को बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ खर्चे ऐसे फालतू के होते हैं जिन्हें हम बंद कर सकते हैं, जैसे दारू है, पुड़िया, बीड़ी, बहुत से खर्चे आते हैं जिनके बिना हम आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है। वो खर्चे बंद करके हम अपना पैसा सेविंग करके अपने भविष्य के लिए बचा सकते हैं, और बचा करके किसी बिजनेस में लगाएं, उससे हमारी आमदनी और ज़्यादा होगी, ठीक है, जिससे हम ग्रोथ करेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है।
जैसे अपनी कमाई के विभिन्न स्रोतों की संख्या बढ़ाने में ध्यान दीजिए। जैसे अपनी कमाई के विभिन्न स्रोतों की संख्या बढ़ाने में ध्यान दीजिए। जैसे हमारी कमाई, जब कई कमाई होगी तब बहुत ज़्यादा इनकम होगी, ठीक है। इनकम होगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे सबसे पहले या महसूस करें कि आपके पास खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर तय कीजिए कि आप अपने खर्चे को कैसे कम करेंगे। विभिन्न कमाई के स्रोत बढ़ाने के निर्णय लीजिए। ध्यानपूर्वक निर्णय लीजिए। किसी तरह अपनी कमाई बढ़ाएंगे और निवेश करेंगे। सीखिए और समझिए, ठीक है। दौलतमंद लोग क्या करते हैं? दौलतमंद, देखिए, कोई भी व्यक्ति हो जो दौलतमंद शुरुआत से नहीं होता है, ठीक है। वो दौलतमंद बनने के लिए कई बिजनेस करता है, कोई कोई कुछ भी करता है, ठीक है। कई कई तरीके अपनाते हैं लोग बड़ा बनने के लिए, बिजनेस करने के लिए, पैसा एकत्रित करने के लिए। तो उसी प्रकार से हम आपको बताएंगे, दौलतमंद लोग अशिष्ट खरीदते हैं, लाइबिलिटीज नहीं होता। कि दौलतमंद जो लोग होते हैं वो पैसा ऐसी जगह निवेश करते हैं जहाँ से उनकी आमदनी और ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। अशिष्ट का मतलब होता है जिस भी सिस्टम में पैसा लगाते हैं वहाँ से वो पैसा दे, उसे अशिष्ट कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, नौकरी व्यापार, कोई भी हो, हम हो या दूसरा व्यक्ति हो, हर किसी का पैसा दो ही जगह से आता है, या तो वो नौकरी करता हो या व्यापार करता है, ठीक है। उससे क्या होता है, कमाई होता है। और कमाई हम क्या करते हैं, कमाई अशिष्ट खरीदते हैं, और अशिष्ट से हमारी इनकम बढ़ती है, जिससे कमाई होती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है दौलतमंद लोगों की, ठीक है। दौलतमंद लोग ज़्यादातर अशिष्ट में निवेश करते हैं। इस वजह से उनकी कमाई बढ़ती है। उन पैसों को वो फिर अशिष्ट खरीदते हैं, जिनसे उनकी कमाई और बढ़ती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। गरीब और मिडिल क्लास के लोग अनजाने में लाइबिलिटीज खरीदते हैं या सोचते हैं कि वह अशिष्ट खरीद रहे हैं। जो गरीब या मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा बनता है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो ऐसी जगह पैसा निवेश कर देते हैं, जैसे 4 व्हीलर लेकर खड़ी कर दी, ठीक है, या बढ़िया मकान बना दिया अच्छा सा, तो वो पैसा फंस जाता है। वो पैसा ऐसी जगह निवेश करें, जैसे कोई बिजनेस में लगा दें, ठीक है। जिससे होता क्या है, हमारा बिजनेस में लगेगा, तब उससे हमारी अर्निंग होगी, इनकम होगी। उस पैसे से हम और किसी बिजनेस में लगा दें, इससे हम और बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हैं इस प्रकार से। और तो होता क्या है, गरीब जो मिडिल क्लास के लोग, वो लाइबिलिटीज खरीदते हैं, बेकार की वस्तुओं में पैसा निवेश कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे गरीब लोग लाइबिलिटीज ज़्यादा खरीद, अशिष्ट और लाइबिलिटीज के पैटर्न को समझिए, ठीक है। होता क्या है, हमारा आपका पैसा दो ही जगह से आता है, कोई भी हो, नौकरी या व्यापार, ठीक है। उससे होती है कमाई, ठीक है। कमाई क्या करते हैं, कुछ लोग जो कमाई होती है खर्च करते हैं। खर्च काहे में करते हैं, लाइबिलिटीज मतलब बेकार की वस्तुओं में खर्च कर देते हैं, ठीक है। जैसे खरीदने पर पैसिव खर्चे बढ़ते हैं, जैसे कि लोन्स यानी कर्जा, मार्केट्स और क्रेडिट कार्ड वगैरह। नतीजा उनके पास कुछ नहीं बचता है, ठीक है। और कुछ लोगों की इनकम होती है, जो जैसे कुछ लोगों की इनकम कमाई हुई, उन्होंने क्या किया, ठीक है, खर्चा किया प्लस सेविंग इन्वेस्टमेंट, साथ में अपनी बचत भी करते हैं, ठीक है। जो खर्चे ज़रूरी होते हैं वो करते हैं, और अपनी सेविंग इन्वेस्टमेंट, अपनी बचत भी करते हैं। बचत जैसे एफडी, आरडी, एमआईएस, आयुष्मान, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस पॉलिसी, ऐसी जगह सुरक्षित जगह निवेश करते हैं। उस पैसे से इसे असिस्ट कहते हैं, जैसे कि इससे पैसिव इनकम बढ़ती रहती है, अपना पैसा सुरक्षित रहता है, ठीक है। इससे और कमाई होती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। आप पैसे ना कमाने पर भी जो खर्चा करना पड़ता है वह आपके पैसिव एक्सपेंडिचर है, और आप काम ना करने पर भी जो कमाई लगातार होती रहती है वह आपकी पैसिव इनकम है, ठीक है।
गरीब लोगों के पैटर्न को समझिए। गरीब लोग क्या करते हैं, देखिए, पैसा उनका भी नौकरी हो या व्यापार, ठीक है, दो ही जगह से पैदा होता है। इससे होती है कमाई। कमाई क्या करते हैं, खर्च। नतीजा उनके पास कुछ नहीं बचता है। और कुछ लोग पैसा पैदा होता है, कमाई होती है, ठीक है, कमाई से खर्च करते हैं। खर्च काहे में करते हैं, लाइबिलिटीज में, यानी बेकार की वस्तुओं में खर्च करते हैं, ठीक है। गरीब लोग उनके खर्चे बढ़ाए रखते हैं, लाइबिलिटीज ज़्यादा खरीदते हैं। नतीजा उनके पास पैसे बचते नहीं हैं। उनके पास पैसे गंवाने के विकल्प बहुत ज़्यादा होते हैं। नतीजा वह गरीब ही रहते हैं, ठीक है। दौलतमंद लोगों के पैटर्न को समझिए। दौलतमंद लोग क्या करते हैं, देखिए, उनका भी पैसा नौकरी या व्यापार दो ही जगह से पैदा होता है, कोई भी हो। उससे होती है कमाई। कमाई क्या करते हैं, खर्च भी करते हैं प्लस सेविंग इन्वेस्टमेंट। जो ज़रूरी खर्चे हैं, ठीक है, उन्हें वो खर्च भी करते हैं और प्लस सेविंग इन्वेस्टमेंट, अपनी बचत करते हैं भविष्य के लिए। और कुछ लोगों की कमाई होती है, वो खर्च भी करते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और सेविंग वाला पैसा ऐसी जगह असेस्ट में लगाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, जैसे असेस्ट यानी MIS, आयुष्मान, रियल इस्टेट, शॉप का भाड़ा, खेती की कमाई, FD RD, ऐसी जगह निवेश करते हैं। जैसे उनकी ये असेस्ट से पैसिव इनकम होती है और निवेश बढ़ेगा, ठीक है, जिससे इनकी बचत बढ़ती है। और यह इस प्रक्रिया से कमाई होती और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, ठीक है। दौलतमंद लोग अपने खर्चे को कम रखते हैं। शुरुआत में खर्चा कम होने की वजह से ज़्यादा असेस्ट खरीद पाते हैं। असेस्ट उनकी कमाई को लगातार बढ़ाए रहते हैं। नतीजा दौलतमंद लोग और दौलतमंद होते हैं, ठीक है। दौलतमंद बनने के लिए आपको अपने पैसे की बचत कहाँ करनी चाहिए, अभी हम यही सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को इतनी जानकारी दी है, बचत कैसे करनी है, कहाँ करनी है, और कौन सा खर्चा ज़रूरी है, कौन सा खर्चा ना ज़रूरी है, ठीक है। इतनी जानकारी देने के बावजूद 4 बातें निकल के आई हैं। नंबर 1, खर्चा कम करें। नंबर 2, बचत बढ़ाएं, ठीक है। नंबर 3, कमाई का जरिया बढ़ाएं और पैसिव इनकम बढ़ाएं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको इसके आगे की जानकारी अगले वीडियो में देंगे। अगर जानकारी हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और आपकी इससे लाइव बनेगी। जो मैंने जानकारी दी है इस पर बिलीव करें और चलें, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।